सुप्रभातम प्रिय छात्रों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक दुर्वा का तीसरा पाठ महर्षि दयानंदः, इस पाठ के हम प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात केवल एक पद में ही आपको उत्तर लिखना है। स्वामी दयानंदस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे अभवत्। स्वामी दयानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था गुजरात में, अर्थात गुर्जर प्रदेश से। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, दयानंद कस्मात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। दयानंद ने किससे अनेक शास्त्र सीखे? तो उन्होंने अनेक शास्त्र स्वामी विरजानंदात, जिन्हें प्रज्ञा चक्षु के नाम से भी जानते थे, उनसे उन्होंने बहुत प्रकार के शास्त्रों को सीखा था। अगला प्रश्न है, महर्षि कस्य स्थापना कृतवान। स्वामी दयानंद जी ने किसकी स्थापना की? तो उन्होंने आर्य समाजस्य, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न है, दयानंदः कयोः उन्नत्यैः भारतीय संस्कृतेः प्रचारम अकरोत्। स्वामी दयानंद जी ने किसकी उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का प्रचार किया? तो उन्होंने देश समाजयोः, देश और समाज की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। अगला प्रश्न है, दयानंदस्य चरितम केषां कृते अनुकरणीयमस्ति। स्वामी दयानंद जी का चरित्र किसके लिए अनुकरणीय है? तो उत्तर होगा उसका भारतीयानां कृते, अर्थात भारतीयों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखिए का नंबर का प्रश्न है, दयानंदस्य जन्म नाम किम आसीत्। स्वामी दयानंद जी का जन्म का नाम क्या था? तो उनके जन्म का नाम था मूल शंकरः। अगला प्रश्न है, संन्यास ग्रहणानंतरम महर्षि केन नामना प्रसिद्ध। संन्यास ग्रहण के बाद स्वामी जी किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तो संन्यास ग्रहण के बाद, संन्यास ग्रहणानंतरम महर्षि दयानंद सरस्वती इति नामना प्रसिद्धा। संन्यास ग्रहण के बाद महर्षि दयानंद सरस्वती इस नाम से प्रसिद्ध हुए। अगला प्रश्न है, महर्षि केषाम उद्धाराय सदैव प्रायतत। महर्षि ने किन के उद्धार के लिए हमेशा प्रयास किया? तो उसका उत्तर है, महर्षि विधवानां अबलानां दलित वर्गाणां गवांच उद्धाराय सदैव प्रायतत। अर्थात महर्षि जी ने विधवाओं के लिए, अबलाओं के लिए, दलित वर्गों के लिए एवं गऊ के लिए, गायों के उद्धार के लिए सदैव हमेशा से प्रयास किया। अगला प्रश्न है, दयानंद केषां प्रचारम अकरोत्। स्वामी दयानंद जी ने किसका प्रचार प्रसार किया? तो स्वामी दयानंद चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारम अकरोत्। स्वामी दयानंद ने बहुत समय से उपेक्षित वेदों का प्रचार प्रसार किया। अगला प्रश्न है, दयानंद कस्य मूर्तिरासीत्। स्वामी दयानंद जी किसके प्रतीक थे? तो उत्तर होगा, स्वामी दयानंद सत्यस्य धर्मस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्ति आसीत्। स्वामी दयानंद जी किसके प्रतीक थे? तो स्वामी दयानंद जी सत्य के, धैर्य के और ब्रह्मचर्य के प्रतीक थे। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, दयानंद किमर्थम स्वगृहम् अत्यजत। स्वामी दयानंद जी अपना घर क्यों छोड़ा? तो उत्तर होगा, दयानंद अमरम भवितुम स्वगृहम् अत्यजत। अर्थात स्वामी दयानंद जी ने अमर बनने के लिए अपना घर को छोड़ दिया। अगला प्रश्न है, विद्या समाप्तौ गुरुः दयानंदम किम आदिष्टवान। विद्या समाप्ति पर उनके जो गुरु जी थे, उन्होंने उनको क्या आदेश दिया? तो उत्तर होगा इसका, विद्या समाप्तौ गुरुः दयानंदम आदिष्टवान वत्स अस्माकम अयम देशः अविद्यान्धकारे पतितः वर्तते तद्गच्छ अविद्यान्धकारम अपनय आशास्त्राणि उद्धर वैदिक ज्योति च पुनः प्रकाशाय। उनके गुरु जी ने आदेश दिया कि विद्या, हमारा यह देश अज्ञानता रूपी अंधकार में डूबा हुआ है, जाओ उस अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करो और ऋषियों द्वारा रचित शास्त्रों से उद्धृत वैदिक ज्योति को फिर से प्रकाशित करो। अगला प्रश्न है, दयानंदेन के ग्रंथा विरचिता। स्वामी दयानंद जी ने कौन कौन से ग्रंथ रचे? तो उनके प्रमुख ग्रंथ थे ऋग्वेद। दयानंदे ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि प्रभृति ग्रंथा विरचिता। उन्होंने इन ग्रंथों की रचना की। चौथा प्रश्न आपका है,
प्रदत्त शब्दैः रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है का महर्षि पूर्णानंद सरस्वती सकाशात संन्यासम गृह्णात। महर्षि दयानंद सरस्वती पूर्णानंद सरस्वती ने उन्हें संन्यास ग्रहण करवाया। खा है दयानंद मानवान वेदान दयानंद मानवान अविद्यांधकारात् उद्धर्तुम कार्य क्षेत्रे समागतः। तीसरा है जनाः वेदान प्रत्यागच्छेयुः इति महर्षेः संदेशः। घ नंबर का आपका है दयानंदः दुखानि स्वध्वापि कर्तव्य विमुखः न जातः। अगला प्रश्न है आपका महर्षि यशः शरीरेण अमरः अस्ति। तो ये आपके कुछ रिक्त स्थान है, उन पर आपको उनको पूरित करना है। उत्तर भी नीचे लिखे हुए हैं। पांचवा प्रश्न आपका है यथा योग्यम योजयत, इनको उचित क्रम में आपको जोड़ना है। तो दयानंद से जन्म, दयानंद जी का जन्म कब हुआ? तो 1824 ईस्वी वर्ष से। इसके बाद महर्षिना प्रकाशिता, महर्षि ने क्या प्रकाशित किया? तो उन्होंने वैदिक ज्योति, ये आगे वैदिक ज्योति है। प्रथमम स्वातंत्र भावना केन जागरिता, तो प्रथम स्वातंत्र भावना दयानंदेन जागरिता। इसके बाद महर्षि पाखंडोन्मूलनाय संपूर्ण देशे बभ्रमाम। ठीक है। अगला है दयानंद है विशेषतः अशिक्षित, उन्होंने विशेष रूप से किसकी शिक्षा ली? तो उन्होंने योग पद्धति, योग की शिक्षा उन्होंने ली। ये नीचे उसमें सही उत्तर दिया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। अगला छठवां प्रश्न आपका है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत है। शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने न लिखिए। तो पहला है कथम अहम अमरो भवेयम इति महर्षि चिंतयामास, हम कैसे अमर हों, यह महर्षि ने चिंतन किया। तो हाँ, यह सत्य है, उन्होंने इस विषय पर चिंतन किया। दूसरा है 83 उत्तर 18 में ईस्वीय वर्षे महर्षि न दिवंगत है। तो इसी सन में उनकी मृत्यु हुई थी, अर्थात वो दिवंगत हुए थे, इसलिए यह गलत है। महर्षि दिवंगत है, यह सही होगा। महर्षि ख्याति सर्वत्र व्याप्तास्ति, आम सत्यमस्ति। घा है दयानंद सामाजिक कुप्रथानां निवारणं कृतवान, महर्षि दयानंद जी ने सामाजिक कुप्रथाओं का निवारण किया, आम यह भी सत्य है। महर्षि सदृशा महात्मानः न वन्द्या भवन्ति, यह गलत है। महर्षि सदृश महात्माना वन्द्या भवन्ति, अर्थात यह ना होगा। अगला प्रश्न है आपका 7वां प्रश्न है उदाहरणानुसारम शब्दानां मूल शब्दम विभक्तिम च वचनम च लिखत। उदाहरण के अनुसार इन शब्दों की मूल शब्द और विभक्ति और वचन आपको लिखना है। तो जैसे जनाः शब्द कहाँ का है? तो जन शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। इसी प्रकार से महर्षे नर्मदा तीरे गवाम सर्वेषां सत्यस्य महात्मानं जनेषु, ये सब आपको लिखना है। इनको आपको लिखना है। आपको क्या क्या लिखना है? इनका मूल शब्द, विभक्ति और वचन। तो ये उत्तर आपके नीचे दिए हुए हैं। महर्षि शब्द कहाँ का है? इसका मूल शब्द है महर्षि। रूप कहाँ बनता है? पंचमी और षष्ठी विभक्ति में बनता है, एक वचन में। नर्मदा तीरे, तो नर्मदा तीर शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। गवाम गो शब्द का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। सर्वेषां सर्व शब्द का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। सत्यस्य सत्य शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। महात्मनः महात्मन शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। जनेषु जन शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न आपका है उदाहरणानुसारम क्रियापदानां धातुम लकारम वचनम च लिखत। उदाहरण के अनुसार क्रियापदों के धातु, लकार और वचन लिखिए। जैसे भवंती कहाँ का रूप है? तो भू धातु का लट लकार का बहुवचन है। इसी प्रकार से अभवत, अकरोत, अशिक्षत, गच्छ, आसीत, आगच्छेयुः, यह इनके आपके धातु, लकार और वचन लिखना है। तो इनके उत्तर आप देख सकते हैं। अभवत कहाँ का रूप है? तो भू धातु का लंग लकार का एक वचन है। अकरोत
क्री धातु का लंग लकार का एक वचन है। अशिक्षित शिक्ष धातु का लंग लकार का एक वचन है। गच्छ गम धातु का लोट लकार का एक वचन है। आसीत अस धातु का लंग लकार का एक वचन है। आगच्छेयुः आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु का विधिलिंग लकार का बहुवचन है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए। उदाहरणानुसारम धातुम प्रत्ययम च पृथक कुरुतु। उदाहरण के अनुसार धातु और प्रत्ययों को अलग कीजिए। जैसे गत्वा, गत्वा में गम धातु और अक्त्वा प्रत्यय है। इसी प्रकार से कृतवान, गतः, प्रणम्य, उद्धर्तुम और विचरण, इनमें आपको धातु और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखना है। तो आप उत्तर आपके ये सामने हैं। कृतवान में क्री धातु अक्तवतु प्रत्यय, गतः में गम धातु अक्त प्रत्यय, प्रणम्य में प्र धातु प्र उपसर्ग पूर्वक नम धातु और लेप प्रत्यय है। उद्धर्तुम में उत उपसर्ग पूर्वक धृ धातु तुमन प्रत्यय है। विचरण में बी उपसर्ग पूर्वक चर धातु और सत्य प्रत्यय है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए। 10वां प्रश्न आपका है। उदाहरणानुसारम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। उदाहरण के अनुसार संधि विच्छेद करके संधियों का नाम आपको लिखना है। जैसे चिरोपेक्षिता, चिर उपेक्षिता, इसमें कौन सी संधि है? तो गुण संधि है, गुण स्वर संधि है। इसी प्रकार से आपको लिखना है। पृथिव्योऽपि सदैव प्रत्यागच्छेयुः मूर्तिरासीत् एवं महर्षिणा अस्माकम। इनमें आपको क्या लिखना है? इनका संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। उत्तर आपके सामने आपके ये हैं। पृथिव्योऽपि, पृथिव्यः अपि विसर्ग संधि है। सदा एव, सदैव, यह वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि है। इसके बाद प्रत्यागच्छेयुः, प्रति आगच्छेयुः, इसमें यण हो जाता है और ये यण संधि है। मूर्तिरासीत्, मूर्ति ही और आसीत, इसमें विसर्ग संधि है। महर्षिणाम अस्माकम, महर्षिणा और अस्माकम, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। तो ये आपके संधि विच्छेद और संधि नाम हो गए। इसके बाद आपको करना क्या है? स्वामी दयानंद सदृशानाम महापुरुषाणाम नामानि अन्विष्य लिखत। आपको स्वामी दयानंद जी के समान ही अन्य महापुरुषों का नाम ढूंढ करके लिखना है। और जैसे स्वामी दयानंद के अनुसार स्वामी विवेकानंद और ऐसे महापुरुषों का नाम आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद महर्षि दयानंद से आदर्श विषय पंचवाक्यानि लिखत। और महर्षि दयानंद जी के आदर्श के विषय में कोई 5 वाक्य आप अपने से लिख सकते हैं। उनके आदर्श चरित्र पर 5 वाक्य आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्नोत्तर इस पाठ के कंप्लीट हो गए और आप इन्हें अपने नोटबुक पर लिख लें। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।